उड़ान भरते ही अचानक आग का गोला बना प्लेन। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक विवाद। उड़ान पर 3 महीने का बैन था, फिर भी उड़ान भरी क्यों गई? नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनहित यूपी लाइव न्यूज। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A1 171 ने गुरुवार दोपहर 1:38 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद 1:40 पर एयरपोर्ट के सटे कार्गो ऑफिस के कंपाउंड में प्लेन क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। ये बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर विमान बताया जा रहा है, जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई। इस विमान से जुड़ी 5 कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। लिथियम आयन बैटरी में आग लगी, 3 महीने दुनिया में ड्रीमलाइनर नहीं उड़ा। जनवरी 2013 में 2 ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जापान 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी थी लिथियम आयन बैटरी, जिसमें आग लग गई थी। एक विमान में आग तब लगी जब वह बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा हुआ था, जबकि दूसरा ड्रीमलाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। असर इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने FAA ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी। बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और उसके इंसुलेशन यानी बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार की। विवाद नंबर 2, बॉडी के जोड़ों में गैप की शिकायत। बोइंग ने गलती मानी। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आई। दरअसल ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं, जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इस दौरान कई विमानों में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों से ज्यादा गैप की शिकायतें भी आई। बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी ठीक से नहीं जोड़ा गया था। बॉडी का झुकाव भी ठीक नहीं था। 2020 से 2022 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी। FAA ने निगरानी बढ़ाई और कई दूसरी कंपनियों को एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की मंजूरी दी। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ी थी। विवाद नंबर 3, विमान के हिस्से जोड़ने का तरीका बदला, हवा में टूटने का खतरा। अप्रैल 2024 में बोइंग में काम करने वाले एक ब्लोवर ने दावा किया था कि ड्रीमलाइनर ने 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जोड़े और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही हवा में टूट सकते हैं। 20 ब्लोवर इंजीनियर सैम सोल्हे थे, जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में अपनी ड्यूटी को दे रहे थे। सैम ने न्यूयॉर्क टाइम को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि विमान के कई हिस्सों को एक साथ जोड़ने के तरीके में बदलाव करने से यह दिक्कतें हुई। विमान के धड़ के टुकड़े अलग अलग कंपनियों से बनकर आते हैं, ये एक साथ जोड़ने पर ठीक से फिट नहीं बैठते हैं। असल इन आरोपों के बाद भी बोइंग के प्रवक्ता पॉल लुइस ने माना था कि मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में बदलाव हुए हैं, लेकिन इससे विमान की मजबूती और उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ा। बोइंग ने यह भी कहा था कि वह विमान के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कर रहे हैं। हालांकि बाद में एक और बयान में बोइंग ने सैम के दावों को नकार दिया और ड्रीमलाइनर 787 को पूरी तरह से सुरक्षित बताया था। विवाद नंबर 4, वोस ब्लोवर ने सेफ्टी का सवाल उठाया था। रहस्यमयी मौत हो गई बोइंग में। आपको बता दें कि उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई। काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर्स ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि बोइंग विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर ज्यादा ध्यान देती है। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बॉर्नेट ने 2024 में ड्रीमलाइनर
787 की सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठाए थे। मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के पास पार्किंग एरिया में उनकी लाश मिली थी। विवाद नंबर 5, इंजन फ्लोवर ऑयल लीकेज समेत कई टेक्निकल खामियों की शिकायत। बोइंग 787-8 में पारंपरिक विमानों की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया, हाइड्रोलिक सिस्टम के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर्स। इस कारण इसमें टेक्निकल खामियां भी सामने आई। बोइंग 787-8 में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक, जेनेक्स और रोल्स रॉयल स्ट्रेट 1000 इंजनों में कई बार तकनीकी खराबी आई। इसके साथ ही टेक्निकल सिस्टम का फ्लोर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में कई गड़बड़ियां होती रही। का फ्लोर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां होती रही। 2024 में जापान में 787-8 की टेक्निकल कमियों की 2024 में जापान ने टेक्निकल कमियों की वजह से कई हादसे हुए। जब ANA एयरलाइंस के 787-8 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ा। इसका असर यह हुआ कि इस हादसे के बाद बोइंग कंपनी और इसके इंजन सप्लायर खराब रखरखाव और टेस्टिंग में लापरवाही बरतने के भी आरोप लगे थे। एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कहा कि इंजन की डिजाइन में भी कमियां हो सकती हैं, जिससे लंबे समय तक उड़ान के दौरान बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। इन समस्याओं की वजह से कई एयरलाइंस ने अपने 787-8 विमानों को अस्थायी रूप से अंडरग्राउंड कर दिया। इससे उड़ानें रद्द हुई और यात्रियों को काफी परेशानी हुई। अहमदाबाद में ये जो हादसा हुआ है, ये वही प्लेन, पहले से ही विवादों में घिरा ये प्लेन आखिर यात्रियों से भरकर रवाना कैसे हुआ। 3 महीने के लिए इस प्लेन पर प्रतिबंध भी लगाए गए थे और कई सवाल भी खड़े हुए। आज 242 लोगों की मौत हो गई है और इसको लेकर पूरा देश शोक में है। एयरलाइंस आखिर क्या करे? इन हादसों में जिनकी मौत हो गई है, उनके परिवार को आखिर किस तरह का मुआवजा मिलेगा? ये तस्वीरें देखकर आज हम सभी दुखी हैं कि कैसे एक एयरलाइंस इतनी लापरवाही से इस विमान को संचालित कर रहा था, जो पहले से ही विवादों में था।